अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने बताया भी था पढ़ाते वक्त कि इसका आंसर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो 3-4 पेजेस में सॉल्व तो होगा, लेकिन इसका आंसर हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ऑलरेडी फाइंड आउट करके अपने पास लिख सकते हैं। उसका मेथड मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर को जो है शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करना है, ठीक है, और यहाँ पे सेटअप को क्लियर करना है। फर्स्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका सेटअप क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने मॉड पे जाना है और मॉड पे जाने के बाद जो है ना 6 सेलेक्ट करेंगे। 6 पे है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए में चले जाएंगे 1 प्रेस करने के बाद। और मैट्रिक्स ए हमारे पास देखिए ये 3/3 का है तो इसमें आप प्रेस करेंगे 1। अब इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एंटर जो है ना ये हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकली नहीं होगा, ठीक है। तो ये दैट्स मीन 9 2 और उसके बाद फिर 1, ठीक है। उसके बाद फिर ये 5, फिर -1 और फिर 6 और फिर 4, फिर 0 और फिर -2, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एंटर। अब इसको आपने रीचेक कर लेना है कि ये गलत तो नहीं है। उसके बाद आपने प्रेस करना है AC, तो ये हो जाएगा सेव्ड। AC प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे शिफ्ट दबाने के बाद 4 मैट्रिक्स और मैट्रिक्स A में सेव किया था, दैट्स मीन 3, ठीक है। 3 प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ये इन्वर्स का। इसका इन्वर्स लेंगे तो ये आप =2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर देखिए ये दे रहा है पॉइंट्स में, और पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है बुक में। और ये रहा इसका ये आंसर। 1/45 करेंगे तो हमारे पास 0.02 होगा, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये है इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई डायरेक्टली आंसर निकालने की। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चों की गलती जो होती है वो होती है ये पार्ट निकालने के लिए, ठीक है। यानी कि ये इसको फिर आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये आंसर आता है। देखें ये डिटर्मिनेंट से डिवाइड हुआ है ना, डिटर्मिनेंट 90 है। तो ये कैसे निकालें सर? हम एडजॉइंट अगर हमारा ठीक होगा तो जाहिर सी बात है जस्ट इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो ये तो ठीक आ ही जाएगा। आप ये भी बता दें। तो इसका निकालने का तरीका ये है कि आपने वही मैट्रिक्स सेव्ड हुआ है आपके पास, फिर आप ऑन करेंगे कैलकुलेटर को, मैट्रिक्स देखो इसमें सेव है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट निकालने का ना, मैट्रिक्स का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये रहा ना, ये देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ भी है। एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैट्रिक्स का यहाँ डिटर्मिनेंट डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एडजॉइंट निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, आपने शिफ्ट दबा के फिर वही मैट्रिक्स 4, आपके पास 3 जो है मैट्रिक्स A सेव्ड है यहाँ पे। उसके बाद वही इन्वर्स, उसके बाद शिफ्ट दबा के फिर 4, फिर यहाँ पे आप 7 सेलेक्ट करेंगे डिटर्मिनेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है मैट्रिक्स A का ही डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो फिर शिफ्ट फिर 4, ठीक है, और मैट्रिक्स A यानी कि 3। और उसके बाद ये आपके पास ये देखें ये ट्रांसपोज लेके आंसर देगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये ट्रांसपोज लेके आंसर देगा। अब ये आंसर, ये रहा आंसर, आप इसको मैच कर लें काइंडली, ठीक है। ये देखें ये आ गया है 2 4 13 40 -49, ठीक है, -22, इसी तरह 8 2 34 और 4। ऑलराइट, तो ये एडजॉइंट निकालने का तरीका है। उसके बाद आप जब इसको डिटर्मिनेंट से करेंगे, पहले से ही इसका आंसर निकाल चुके होंगे तो डिवाइड भी डिटर्मिनेंट से कर देंगे तो ये फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो पेपर में ये क्वेश्चन इन केस अगर कोई बच्चा यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालने में किसी भी कोफैक्टर में गलती कर देता है। अच्छा, ये जो इसने आंसर दिया वो डायरेक्टली ट्रांसपोज लेके दिया है, ठीक है। ट्रांसपोज में रॉस और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं ना, तो इसने डायरेक्टली ट्रांसपोज निकाल के आंसर को दिया है जो हमारा कैलकुलेटर है इसने। लेकिन उसके पेपर में आपको कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लाजमी लेना है, ठीक है। थैंक यू।